हरिओम। आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक बताता हूँ सूत्र सेवेंथ हाउस को लेकर। सातवां भाव जो है इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में कहना और बताना छोटा पड़ जाएगा समय, लेकिन फिर भी थोड़ी इस चीज को ध्यान दीजिए। ये लग्न है, ये सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस जो है सप्तम भाव सुखों का सुख कहलाता है, क्योंकि ये चौथे से चौथे पड़ता है। ये सुखों का राजा, सबसे बड़ा सुख जो जीवन में कहा गया है काम सुख, सेक्स का सुख, जिसके लिए इंद्र और विश्वामित्र जैसे राजा डोल गए, ऋषि डोल गए, तो कितनी बड़ी सुख है ये आप समझ सकते हैं। और वो देखा जाता है इससे ईश्वर की इच्छा भी यही है, क्योंकि ईश्वर का भाव ये है और इसकी इससे 11th है ये, तो ईश्वर की इच्छा। आपके कर्म का भी कर्म है, ये कर्म का भी कर्म है जो ईश्वर की इच्छा है। कर्म के करना आपके हाथ में होता है, गीता तो यही कहता है, लेकिन कर्म का फल क्या मिलेगा ये आपके हाथ में है नहीं, ये ईश्वर के हाथ में। तो ईश्वर की इच्छा क्या उस कर्म के फल को शुभ करना है या नहीं करना है, ये सेवेंथ हाउस से देखेंगे। अगर आपका भाग्य का ये लाभ है, भाग्य अच्छा है, उससे लाभ मिलेगा या नहीं, ये भी आपका ये सेवेंथ हाउस ही बताएगा। अगर आपकी कुंडली में सेवेंथ हाउस का कारक ग्रह अच्छा है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड अच्छे हैं, या सेवेंथ हाउस में बैठा ग्रह अच्छा है, तो ये मान के करें कि आपके कर्म का फल भी अच्छा से मिलेगा, ईश्वर देंगे। सुखों का सुख जो है, पत्नी का सुख, स्त्री का सुख, वो भी मिलेगा, और माया यानी बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो सप्तम का इतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन यही सप्तम अगर बिगड़ जाता है तो जानते ये मारक भी है, ये मारक घर भी है, ये आपको मार भी देता है, नाम वाले का नाम छीन लेता है। विश्वामित्र, इंद्र, इन दोनों का उदाहरण आपके पास है। ये बिगड़ गया तो उनकी शक्ति को लोप कर गया, है ना। तो सप्तम भाव ऐसा होता है कि ये अगर अच्छा, ये केंद्रों का केंद्र है, इतना शुभ भाव है ये कि इसके बिना आप अपनी कुंडली से शुभता, अपने जीवन की शुभता आप सोच नहीं सकते। आप अपना चार्ट देखें, आप अपना चार्ट देखें और उसमें देखें कि सेवेंथ हाउस का स्वामी, सेवेंथ हाउस का कारक और सेवेंथ हाउस में बैठा ग्रह कौन सा है। D9 चार्ट जो पूरा का पूरा शादी के बाद, आपके विवाह के बाद, स्त्री आने के बाद वो इम्प्लीमेंट होता है, एक्टिवेट होता है। समझ सकते हैं कि वो है तो वो D9 भाग्य वो बताता, लेकिन फिर भी विवाह के जीवन के बारे में वही बताता। अगर D9 चार्ट में भी सेवेंथ लॉर्ड अच्छा से प्लेस हो गया, कारक अच्छा प्लेस हो गए, तो मान के कर चले कि ईश्वर जो है आपके कर्म का फल अवश्य देगा और शुभ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कुंडली चार्ट